बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर हम सिंपली एक सर्कल लें और उसका रेडियस ड्रॉ कर लें, आर रेडियस, इसी तरह अगर हम कोई भी बॉडी है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यहाँ तक वो बॉडी गई इस पॉइंट तक, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ऑफ कोर्स रेडियस आर ही होगा। और ये लेंथ जो उसने कवर की, हम इसको एल का नाम दे दें। जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम चलें तो ये हमारे पास बन जाएगा एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, कि सिंपली एक लेंथ कवर हुई है, हमने रेडियस डिस्टेंस देख लिया सेंटर ऑफ द सर्कल से और उसका एंगल ले लिया। ये एंगल हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वैल्यूज़ हमारे पास होंगी रेडियन में। जब हम एल की वैल्यूज़ लेंगे लेंथ की, तो ये होगा रेडियन। अब अगर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखें, तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि वो किससे शो होगा, थीटा से। थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इन वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लें तो एल बाय आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरी हमारे पास एक सर्कुलर वैल्यू आ रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है लीनियर में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम शो करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, कि हमने थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह जब हम एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी, दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। और इसको हम और किस तरह से ले सकते हैं, डबल डेरिवेटिव अगर हम थीटा का ले लें तब भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमने फाइंड आउट कैसे करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला है, अगर हमारे पास आर इक्वल है 5 सेंटीमीटर के और एल हमारे पास इक्वल हो 6 सेंटीमीटर के, तो फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, दैट इज 6/5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेंटीमीटर से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारे पास 1.2 एक डायमेंशन लेस वैल्यू आ गई। चूँकि एंगल है तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी रेडियन में। इस रेडियन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। अब इधर एक पॉइंट क्या है कि 3 वेज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। एक तो हम ले लें रेडियन में, जैसे कि हमने फाइंड आउट कर लिया। एक हम ले सकते हैं डिग्री में और एक हम ले सकते हैं रेवोल्यूशन में। तो ये हमारे पास आया रेडियन में वैल्यू। इस रेडियन को हम अगर कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो वो हमें करना होगा 1.2 रेडियन मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन। रेडियन से सिंप्लीफाई होगा और डिग्री में हमारे पास आंसर आ जाएगा 69 डिग्री। इस तरह रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसको डिग्री से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट किस तरह करेंगे कि 69 डिग्री जो भी हमारा एंगल है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। डिग्री से सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 रेवोल्यूशंस। इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन में ले सकते हैं और एक से दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने ये याद रखना है कि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इस तरह से हमारी रोटेशन थी ना, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। अगर यही हमारे पास सर्कल पर जो रोटेशन हो वो हो क्लॉकवाइज, तो हमारे पास
थीटा हमेशा नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब अगर हमने इसकी रोटेशन में ये देखना हो कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो वो बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी से भी मूव कर रही होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल का। अब इसकी कर्ल किस तरफ जा रहा है, रोटेशन ये है, तो इस रोटेशन में हम अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी उन्हें कर्ल देंगे। जब हम अपनी उंगलियों को इस डायरेक्शन में राउंड करेंगे तो हमारे थंब की जो डायरेक्शन होगी वो इंडिकेट करेगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को। अब जब डायरेक्शन ये है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, आउट ऑफ द पेज हुई। उसको आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, ये ओमेगा डिनोट हो गया। अब अगर डायरेक्शन हो इस तरफ क्लॉकवाइज तो हम अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे और मूव करेंगे अपनी उंगलियां जिस तरफ रोटेशन हो रही है, और हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो हमारी थंब की डायरेक्शन में, वो कौन सी डायरेक्शन है, इनटू द पेज, तो वो हम इस तरह से डोनेट कर देंगे ओमेगा। इस तरीके से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपसे इधर कहा था कि ये हमारे पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आई जिसको हमने रेडियन में लिया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।